हेलो एंड वेलकम टू द जियोफाई। तो इस लेक्चर में व्हाट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द रिवर्स। ठीक है, जितने भी हमारे रिवर्स के चीज़ें हैं रिलेटेड वो सारी देखेंगे। एंड इसमें फर्स्टली व्हाट वीड बी टॉकिंग, हम इसमें पहले जो है वो सारे ग्लेशियर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, जितने भी ग्लेशियर्स हैं, और इसमें हम देखेंगे कि कौन से रेंज से कौन सा ग्लेशियर निकल रहा है और कौन सी रिवर जो है उसमें इम्पोर्टेंट है। सो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट दैट। तो पहले हम जम्मू एंड कश्मीर का देख लेते हैं, फिर हिमाचल का देखेंगे। इससे आप कुछ नहीं तो एलिमिनेट तो कर ही लोगे। ठीक है, तो पहले हम जम्मू एंड कश्मीर के इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स देखते हैं। देखो, अब मैं पहले आपको ये जो जो आपके वाइट कलर्स हैं वो बताती हूँ। ठीक है, सो फर्स्टली वी आर हैविंग दिस ग्लेशियर। दिस इज कॉल्ड एज योर नुब्रा ग्लेशियर। ठीक है, ये आपका जो है वो नुब्रा ग्लेशियर है, नाम से ही पता चल रहा है। देखो, एक तो ये जो सारे ग्लेशियर्स हैं ना, यहाँ तक ये जो सारे हैं, ये सारे आपके काराकोरम रेंज में है। ठीक है, तो अब ये जो नुब्रा ग्लेशियर है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई यहाँ से जो है वो नुब्रा रिवर निकलती है, एंड दिस इज इन द काराकोरम रेंज। ठीक है, फिर दूसरा ग्लेशियर आपके पास आ जाता है, दिस इज योर सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है, इट इज़ ऑल्सो इन द काराकोरम रेंज। और ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ से भी जो रिवर निकल रही है विच इज़ कॉल्ड एज द नुब्रा रिवर। ठीक है, नुब्रा रिवर के लिए जो है वो यहाँ से पानी रिसता है। मतलब देखो, ग्लेशियर्स क्या है, ग्लेशियर्स जो है वो पिघलते हैं। मान लो दिस इज द ग्लेशियर, यहाँ से पानी रिस रिस के कहाँ जाएगा, जाएगा नीचे, और यहाँ से जो है वो रिवर्स रिवर्स जो है वो फ्लो होगी, उसके लिए वाटर देते हैं ये ग्लेशियर्स। तो नुब्रा रिवर से जो पानी निकल रहा है वो नुब्रा रिवर को देगा। और जो आपका सियाचिन है, सियाचिन इज जो आपका सियाचिन है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर भी किसको फेड करता है, इट इज ऑल्सो फेडिंग योर नुब्रा रिवर। और नुब्रा रिवर जाके बाद में शयोक रिवर से मिल जाती है। ठीक है, सो दिस इज द क्रोनोलॉजी बाय द वे। देन वी हैव दिस ग्लेशियर, दिस ग्लेशियर वी वुड बी टॉकिंग अबाउट। सो ये जो हमारा ग्लेशियर है, दिस ग्लेशियर इट इज कॉल्ड एज द चोंग कुमदान ग्लेशियर। ठीक है, दिस इज द चोंग कुमदान ग्लेशियर, चोंगकुमदान ग्लेशियर। ठीक है, ये जो है इट इज ऑल्सो इन द काराकोरम रेंज, और इससे जो पानी निकलता है ना वो भी कहीं ना कहीं आपका किस किस रिवर में जाता है, वो जाता है आपका शयोक रिवर में। ठीक है, शयोक रिवर में जाके इसका पानी मिल जाता है। फिर आ जाता है हमारा दिस ग्लेशियर, ये जो ग्लेशियर है ये कौन सा ग्लेशियर है, सो दिस इज योर रीमो ग्लेशियर। कौन सा है, दिस इज योर रीमो ग्लेशियर, एंड ये जो है दिस इज ऑल्सो इन द काराकोरम रेंज। और इससे जो आपका वाटर निकल रहा है इट इज फेडिंग द शयोक रिवर। ठीक है, तो हमने देखा जो काराकोरम है, मतलब काराकोरम में नुब्रा है, नुब्रा रिवर को फेड करता है, एंड सियाचिन इज ऑल्सो फेडिंग द नुब्रा विच इन टर्न फेडिंग द शयोक रिवर। देन वी हैव दिस रीमो, रीमो दिस इज द रीमो, एंड दिस इज योर चोंग कुमदान ग्लेशियर। तो रीमो रिवर जो है वो शयोक रिवर को फेड कर रहा है, और चोंग कुमदान है इट इज ऑल्सो द शयोक रिवर। ठीक है, एंड दिस ग्लेशियर, नाउ दिस ग्लेशियर इज कॉल्ड एज द केटू। अब केटू जो हमारी वो हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो ये जो K2 peak है, बाय द वे, K2 peak is feeding, I mean K2 peak is also having some of the glaciers, so this is also known for the glacier. ठीक है, then we would be talking about these three glaciers. ठीक है, ये जो तीन ग्लेशियर हैं, पहले तो इनको याद रखो कि जो भी इनसे वाटर निकल रहा है वो शिगर रिवर को फेड कर रहे हैं, किसको, शिगर रिवर को। अब ये जो शिगर रिवर है, जिस इन टर्न ये जो शिगर रिवर है ना, ये जाके आपकी इंडस रिवर में मिल जाती है। तो जो भी ये तीन ग्लेशियर है यहाँ पे वो शिगर रिवर को फेड कर रहे हैं। अब ये जो तीनों ग्लेशियर्स हैं इनके थोड़े से हम नाम देख लेते हैं। तो जो पहला ग्लेशियर है, दिस ग्लेशियर इट इज कॉल्ड एज अ बियाफो ग्लेशियर। ये जो है इट इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर, ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है बियाफो, और जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो है हमारा K2। ठीक है, सो दिस इज द बियाफो ग्लेशियर, एंड देन वी हैव दिस ग्लेशियर, दिस ग्लेशियर इज कॉल्ड एज द पनमाह ग्लेशियर। ठीक है, दिस इज योर पनमाह। ठीक है, ये आपका पनमाह ग्लेशियर है, कौन सा, पनमाह ग्लेशियर। ठीक है, दिस इज योर पनमाह ग्लेशियर, एंड दिस ग्लेशियर, ये जो ग्लेशियर आपको यहाँ पर दिख रहा है ये साउथ में, दिस इज कॉल्ड एज द बालतोरो ग्लेशियर। कौन सा, बालतोरो ग्लेशियर। तो देख लेते हैं ये जो तीनों ग्लेशियर हैं, इट इज कॉल्ड एज द बियाफो ग्लेशियर, ये आपका बियाफो ग्लेशियर है। दिस कॉल्ड एज द पनमाह ग्लेशियर। ठीक है, ये आपका पनमाह है, एंड ये जो ग्लेशियर है दिस इज कॉल्ड एज द बालतोरो ग्लेशियर। ठीक है, ये जो बालतोरो, पनमा और बियाफो, दे आर फेडिंग द शिगर रिवर। कौन सा रिवर, शिगर रिवर। ठीक है, एंड ऑल थ्री ऑफ देम दे आर इन द काराकोरम रेंज इटसेल्फ। ठीक है, फिर अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दिस जोन। तो यहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं
देखो जैसे दिस इज कॉल्ड एज द खोर्दोपिन ग्लेशियर। कैसा? दिस इज द खोर्दोपिन, दिस इज योर खोर्दोपिन ग्लेशियर। अब ये जो खोर्दोपिन ग्लेशियर है वो किसको फेड कर रहा है? ये जो खोर्दोपिन ग्लेशियर है इट इज फेडिंग द शिमशा रिवर। और जो शिमशा रिवर है ना, शिमशा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ हुंजा रिवर। ठीक है, तो हुंजा आपको पता है, हुंजा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। सो ये है कि जो खोर्दोपिन है वो शिमशा को फेड करता है, शिमशा इन टर्न इज फेडिंग द हुंजा एंड हुंजा इज फेडिंग द इंडस। ठीक है, तो दिस इज योर खोर्दोपिन ग्लेशियर। फिर खोर्दोपिन के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा दिस इज योर हिस्पर ग्लेशियर। ठीक है, ये आपका जो है दिस इज द हिस्पर ग्लेशियर एंड हिस्पर ग्लेशियर इज फेडिंग योर हुंजा रिवर। ठीक है, जो हिस्पर है ये आपकी हुंजा रिवर को फेड कर रही है। ठीक है, और ये किसको कर रही है? दिस इज योर सिमशा, ये आपकी सिमशा को फेड करती है। एंड दिस ग्लेशियर इट इज कॉल्ड एज द बतूरा ग्लेशियर। ये बतूरा ग्लेशियर है। ठीक है, अब ये जो बतूरा ग्लेशियर है, बतूरा ग्लेशियर इज ऑल्सो फेडिंग योर हुंजा रिवर। ठीक है, जो आपकी हुंजा रिवर है उसको फेड करती है। देन यू आर हैविंग योर मियार ग्लेशियर। ठीक है, ये आपका है मियार ग्लेशियर एंड मियार ग्लेशियर इज फेडिंग द इंडस रिवर। ठीक है, फिर इंडस रिवर को फेड करती है। एंड दिस लास्ट यू हैव दिस इज योर दिस इज व्हाट दिस इज योर चागो ग्लेशियर। ठीक है, ये आपका जो है वो चागो लुंगमा। ठीक है, चागो लुंगमा ग्लेशियर है, चागो लुंगमा। ठीक है, और जो चागो लुंगमा है ना इट इज फेडिंग योर शिगार रिवर। ठीक है, शिगार रिवर को। तो ये यहाँ का ग्रुप क्या है? दिस इज योर खोर्दोपिन जो कि सिमशा रिवर को फेड करता है विच इन टर्न फेडिंग द हुंजा। फिर आपका आ जाता है दिस इज द हिस्पर ग्लेशियर। हिस्पर ग्लेशियर आपका हुंजा रिवर को फेड करता है। ये आपका बतूरा ग्लेशियर है जो कि हुंजा को फेड कर रहा है। देन यू हैव द मियार ग्लेशियर विच इज फेडिंग द इंडस। देन यू आर हैविंग द चोंगो लुंगमा विच इज फेडिंग योर शिगार रिवर। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट ये वाला ग्लेशियर है, दिस ग्लेशियर इज कॉल्ड एज द रखियोत ग्लेशियर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द रखियोत ग्लेशियर। ठीक है, ये आपका रखियोत ग्लेशियर है यहाँ पर। एंड देन यू आर हैविंग ये जो है, देखो अब यहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं दे आर इन द ग्रेटर हिमालयन रेंज। ठीक है, ये जो है वो ग्रेटर हिमालयन रेंज में है। सो देख लेते हैं ये वाले ग्लेशियर्स कौन से हैं। देखो ग्रेटर हिमालयस में यहाँ पर एक तो ये वाला ग्लेशियर है। ठीक है, दिस ग्लेशियर इज कॉल्ड एज द दिस ग्लेशियर इट इज कॉल्ड एज द ब्राक्तन ग्लेशियर। ठीक है, इसको ब्राक्तन ग्लेशियर बोलते हैं। एंड दिस ग्लेशियर इज कॉल्ड एज द द्रांग द्रुंग ग्लेशियर। कौन सा? द्रांग द्रुंग ग्लेशियर। ठीक है, तो कौन सा हो गया? पहले हमारा हुआ ये ब्राक्तन ग्लेशियर, दिस इज, एंड दिस इज योर द्रांग द्रुंग ग्लेशियर। ठीक है, फिर अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ये वाले ग्लेशियर जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो दिस ग्लेशियर इज कॉल्ड एज द बारा शिंगरी ग्लेशियर। कौन सा है? दिस इज द बारा शिंगरी ग्लेशियर एंड दिस ग्लेशियर इज कॉल्ड एज द पर्वती ग्लेशियर। ठीक है, दिस इज योर पर्वती ग्लेशियर। ये पर्वती ग्लेशियर इट इज फेडिंग द बियास रिवर। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में हमारे दो हैं, एक है आपका बारा शिंगरी ग्लेशियर। अब देखो ये जो बारा शिंगरी ग्लेशियर है ना ये ग्रेटर हिमालयाज में है एंड इट इज फेडिंग द चेनाब रिवर। ठीक है, ये चेनाब रिवर को फेड करता है। एंड दिस इज योर पर्वती। तो पर्वती ग्लेशियर जो है इट इज ऑल्सो इन द ग्रेटर हिमालयस बट इट इज फेडिंग द बियास रिवर। ठीक है, ये बियास रिवर को करता है। तो याद रखना जो बारा शिंगरी है वो चेनाब को करता है और पर्वती जो है वो बियास रिवर को फेड करता है। सो दिस इज वॉट वी हैव, दीज आर द ग्लेशियर्स। इनको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे जो हमारे सिक्किम में ग्लेशियर है। ठीक है, तो सिक्किम में वी हैव दिस ग्लेशियर। इस ग्लेशियर को बोलते हैं आपका दिस इज योर तीस्ता खांगसे। ठीक है, तीस्ता खांगसे ग्लेशियर एंड दिस ग्लेशियर इज कॉल्ड एज योर जेमू ग्लेशियर। दिस इज वेरी फेमस ग्लेशियर बाय द वे। और ये जो ग्लेशियर है ना ये लचेन रिवर को फेड करता है और जो लचेन रिवर है वो जाके तीस्ता में मिल जाती है। तो जो जेमू है वो लचेन ग्लेशियर को फेड करता है। ठीक है, देन दिस ग्लेशियर इज कॉल्ड एज योर तलुंग ग्लेशियर। ठीक है, ये आपका तलुंग ग्लेशियर है एंड दिस ग्लेशियर इज कॉल्ड एज द रथोंग ग्लेशियर। ठीक है, ये जो है रथोंग ग्लेशियर है। रथोंग जो है आपका रथोंग आर से आर ये रंजीत रिवर को फेड करता है। ठीक है, रंजीत रिवर। सो याद रखना है हमारे सिक्किम के एक तो है हमारा तीस्ता खांगसे ग्लेशियर, दिस इज योर जेमू ग्लेशियर जो कि लचेंग रिवर को फेड करता है विच इन टर्न इज फेडिंग द तीस्ता। देन यू हैव द तलोंग ग्लेशियर, देन रथोंग विच इज फेडिंग द रंजीत रिवर। ठीक है, देन अब हमने ये जो है सारे ग्लेशियर्स पढ़ लिए। नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट जो ड्रेनेज पैटर्न्स हैं। ठीक है, तो ड्रेनेज पैटर्न्स में हमारा है पहले तो डिस्कॉर्डेंट होता है और दूसरा होता है आपके पास कॉन्कॉर्डेंट। अब जो डिस्कॉर्डेंट होता है वो मतलब ये जो ड्रेनेज होते हैं वो ना तो
आपकी जियोलॉजी को फॉलो करते हैं, मतलब जो पहले का शेप है ना ये उसी में रहते हैं, दे आर नॉट फॉलोइंग द जियोलॉजी। बट कॉन्कॉर्डेंट जो है वो जियोलॉजी को जो है वो फॉलो करते हैं। अब जो डिस्कॉर्डेंट है, डिस्कॉर्डेंट में भी दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका सुपर इम्पोज्ड, दूसरा होता है आपका एंटीसीडेंट। इनको हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो अभी तो डिस्कॉर्डेंट में याद रखो कि इसको सुपर इम्पोज्ड या फिर एंटीसीडेंट बोलते हैं। देन यू हैव द कॉन्कॉर्डेंट। कॉन्कॉर्डेंट में आता है आपका कॉन्सिक्वेंट, सबसीक्वेंट, रेसिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट, ठीक है। तो ये आ गए आपके। देन वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द डिस्कॉर्डेंट, आपका जो पैटर्न है। तो देखो जो डिस्कॉर्डेंट पैटर्न है ना, डिस्कॉर्डेंट पैटर्न में जो भी आपकी रिवर्स होती हैं ना तो वो टोपोलॉजी को फॉलो करती हैं, मतलब सरफेस रिलीफ को नहीं फॉलो करती हैं, टोपोलॉजी को नहीं फॉलो करती हैं, एंड ना ही ये जियोलॉजी को फॉलो करती हैं, ठीक है। तो ये होती है डिस्कॉर्डेंट। अब इसमें होता है आपका सुपर इम्पोज रिवर और दूसरा होता है आपका एंटीसीडेंट, या फिर जिसको आप इनसीक्वेंट रिवर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एंटीसीडेंट या फिर आपका जो इनसीक्वेंट इनसीक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न बोल सकते हो। अब देखो सुपर इम्पोज्ड एंटीसीडेंट होती क्या है, देखो मान लो जैसे ये रिवर है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है, दिस इज फॉलोइंग इट्स नॉर्मल कोर्स। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर माउंटेन्स जो है दे हैव अपलिफ्टेड, ठीक है। अपलिफ्ट हो जाने की वजह से व्हाट दिस रिवर शुड हैव डन कि भाई इसको अपना कोर्स जो है कुछ इस तरीके से चेंज कर देना चाहिए था, बट नहीं, ये जो है वो हेडवर्ड इरोजन करती रही और इसने अपना जो रास्ता है पहाड़ में भी बना लिया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द एंटीसीडेंट। मतलब एंटीसीडेंट ये वाली रिवर है, जैसे कि इंडस है, वो पहले जैसी बह रही है और पहले जैसी बह रही है वो वैसी ही अभी तक बह रही है, ठीक है। मतलब इट हैज मेड इट्स कोर्स थ्रू इरोडिंग, ठीक है। तो ये होता है आपका एंटीसीडेंट रिवर्स एंड सुपर इम्पोज्ड रिवर, जो कि टोपोलॉजी या फिर जियोलॉजी को फॉलो करती है। अब आपको जो है थोड़ा सा हमें एग्जाम्पल्स दूं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आपका जो हम देख लेते हैं पहले तो जो एंटीसीडेंट रिवर्स है, ठीक है। एंटीसीडेंट रिवर के एग्जाम्पल देखें तो वी हैव द इंडस। इंडस आपका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देन यू हैव द सतलज। सतलज भी एक इसका एक एग्जाम्पल है, मतलब सतलज भी एक एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक है। देन यू हैव द ब्रह्मपुत्रा, जो आपकी ब्रह्मपुत्रा है, इट इज ऑल्सो। दूसरी जो हिमालयन रिवर्स हैं बेसिकली वो आपकी एंटीसीडेंट रिवर्स के उसमें आ जाती है, ठीक है, एग्जाम्पल्स में। देन यू हैव द सुपर इम्पोज्ड रिवर, ठीक है। तो सुपर इम्पोज्ड रिवर जो है दे आर फ्लोइंग ओवर द सॉफ्टर स्ट्रेटम एंड मतलब ये जो है एक सॉफ्ट स्ट्रेटम पे बह रही हैं। ये दीज आर मतलब ये जो है सॉफ्ट स्ट्रेटम पे बह रही थी, बट इरोड कर करके ये जो है वो डाउनवर्ड चली जाएंगी, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज द सुपर इम्पोज्ड। उसी पे मतलब उसी को इरोड करते जाएंगी डाउनवर्ड। बट जो एंटीसीडेंट है वो क्या ऐसे वर्टिकली, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टली आप बोल सकते हो कि ऐसे इरोड करिए, एंड दी सुपर इम्पोज्ड जो है दे आर इरोडिंग दिस वर्टिकली, ठीक है। इनिशियली पाथ मतलब पहले ये ऐसी बह रही थी ना तो ऐसी ही बहेंगी ये और इरोड करते जाएंगी, ऐसा कुछ है, ठीक है। देन अब हमारा सुपर इम्पोज्ड का जो एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि आपका दामोदर है, ठीक है। आपका जो दामोदर रिवर है हमारे यहाँ पे, एंड यू हैव द सुबर्णरेख रिवर, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल। देन यू हैव द चंबल रिवर, इसके लिए आपको चंबल के रवाइंस मिलते हैं, ठीक है। देन यू हैव द बनास रिवर, बनास रिवर इज ऑल्सो, ठीक है। सो ये जो बनास रिवर है इट इज फ्लोइंग एट द रीवा प्लेट्यू, जो कि रीवा प्लेट्यू में बहती है। तो क्या है, दामोदर रिवर है, देन यू हैव द सुबर्णरेख रिवर, चंबल रिवर एंड बनास रिवर। तो ये जो है वो सुपर इम्पोज्ड के एग्जाम्पल हैं। देखो सुपर इम्पोज्ड में कैसे चंबल रिवर ने ये जो है चंबल के रवाइंस बना दिए हैं, तो कुछ ऐसी ही चीज़ होती है, ठीक है। वो अपना इनिशियल कोर्स फॉलो कर रही है बट वो जो है ऐसे इरोड करती जा रही है, ठीक है। वो अपना इनिशियली पाथ मेंटेन करके रखे हैं। और एंटीसीडेंट रिवर भी वही है कि बीच में यदि पहाड़ भी आ जाए तो भाई उसको काट के आगे बढ़ेंगे, जैसे इंडस, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डिस्कॉर्डेंट, टोपोलॉजी को नहीं फॉलो करती, जियोलॉजी को नहीं फॉलो करती। दूसरी आ जाती है आपके पास कॉन्कॉर्डेंट, जो कि टोपोलॉजी को भी फॉलो करेंगी और जियोलॉजी को भी फॉलो करेंगी, ठीक है। तो पहली होती है आपकी कॉन्सिक्वेंट रिवर। अब देखो ये जो है कॉन्सिक्वेंट रिवर, ये इनिशियल टोपोलॉजी की वजह से होती है। मान लो जैसे स्लोप ऐसा है, दिस इज द स्लोप, तो ऊपर से नीचे की तरफ ये जो है वो स्लोप के जैसे चलेगी, ठीक है। जैसा स्लोप है वैसे ही अपने आप को मोल्ड कर लेगी। फिर दूसरी होती है सबसीक्वेंट, मतलब दिस इज द रिवर, ये तो कॉन्सिक्वेंट है। फिर दूसरी मान लो यहाँ से बह के जो है सेकेंड नंबर की इस पे ऐसे जो है ज्वाइन हो जाए, ठीक है। मतलब ये दिस इज द मास्टर, ये हो जाता है आपके पास मास्टर जो स्ट्रीम है जिसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। फिर जो मास्टर स्ट्रीम के बाद उत्पन्न होगी उसको बोलेंगे सबसीक्वेंट, ठीक है। फिर आपके बाद दिस इज योर ऑब्सिक्वेंट, जो भी आपकी कॉन्सिक्वेंट है इसके ऑपोजिट चलेगी ये ऑब्सिक्वेंट, ओ मतलब कि ऑपोजिट, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा रेसिक्वेंट, और जो रेसिक्वेंट है वो आपकी जो मास्टर कॉन्सिक्वेंट है उसके ही
उसके ही आई वुड से पैरेलल चलेगी, बट ये जो है वो सब्सिक्वेंट में आके मिल जाती है। तो ये होती है आपकी कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। देन यू हैव, अब देखो हम जो है अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे। तो लेट्स सी, यहाँ पर वी हैव द डेंड्रेटिक, दिस इज योर डेंड्रेटिक, ठीक है, ये आपका डेंड्रेटिक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज द डेंड्रेटिक। तो इसका पैटर्न देखिए आप, दिस इज द रिवर, ये कुछ आपको ट्री के जैसे नहीं दिख रही है, दिस इज द ट्री, ऐसे जैसे ट्री की ब्रांचेस हो। सो दिस इज द रिवर, मतलब इसको डेंड्रेटिक इसी के लिए बोलते हैं क्योंकि इसके इरेगुलर ट्री के ब्रांचेस जैसे ये होती है, ठीक है। या फिर आप इसको डेंड्रेटिक या फिर पिनट जो ड्रेनेज पैटर्न है वो भी बोल देते हो। तो इट इज लाइक दिस, इसका शेप आप बहुत अच्छे से देख लो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द डेंड्रेटिक, इसको आप डेंड्रेटिक या फिर आप इसको पिनेट, पिनेट ड्रेनेज पैटर्न भी बोल दोगे, ठीक है। सो इट इज लाइक दिस, यू कैन सी हियर, सी दिस इज द पैटर्न इट हैज। देन वी हैव द ट्रेलिस पैटर्न। अब ट्रेलिस पैटर्न में आप कैसे देख रहे हो, देखो दिस इज द ट्रेलिस पैटर्न बाय द वे, ये आपका ट्रेलिस पैटर्न है। अब ट्रेलिस पैटर्न में क्या होता है, देखो दिस इज योर जो भी आपका मेन स्ट्रीम है, ये आपकी मेन स्ट्रीम है, बट ये जो है दिस इज इसकी ट्रिब्यूटरी। अब जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो राइट एंगल पे आके मेन स्ट्रीम से मिल रही है, ठीक है। सो मतलब ये क्या है, दिस इज योर कॉन्सिक्वेंट, और जो भी आपकी सब्सिक्वेंट रिवर है वो राइट एंगल पे आके मिले, तो इसको आप बोलोगे दिस इज योर ट्रेलिस पैटर्न, ठीक है। तो अब ये जो ट्रेलिस पैटर्न है वो कहाँ मिलेगा, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ट्रेलिस पैटर्न आपको मिलेगा जो भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है, आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द सिंगभूम, ठीक है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द सिंगभूम, या फिर आप इसको बोलो कि जो भी छोटा नागपुर प्लाटियो का पार्ट है ना सिंगभूम, वहां पे आपको मिलेंगे ये ट्रेलिस पैटर्न। फिर ये है दिस इज योर व्हाट इज दिस इज योर एंगुलर पैटर्न, ठीक है, ये आपका हो जाएगा एंगुलर पैटर्न। अब ये जो एंगुलर पैटर्न है इसका मतलब क्या है, एंगुलर पैटर्न का मतलब ये है कि ये जो आपकी ट्रिब्यूटरी है, जितनी भी ट्रिब्यूटरी है वो एक्यूट एंगल पे आके मिले। देखो एक्यूट एंगल पे आके मिल रही है ना, ये दीज आर मेकिंग द एक्यूट एंगल्स, देखो, ठीक है, ये सारी जो है वो एक्यूट एंगल्स बना रही है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एंगुलर पैटर्न। तो ये क्या बना रही है, दी आर मेकिंग द एक्यूट एंगल, ओके। एंड जो इसके एग्जाम्पल हैं, मान लो जो आपकी हिमालय के फुट हिल्स हैं, हिमालयस के फुट हिल्स पे आपको ये वाला जो पैटर्न है वो मिल जाएगा, ठीक है, दिस एंगुलर पैटर्न। देन यू हैव दिस रेक्टेंगुलर ड्रेनेज, ठीक है, ये जो है इट इज कॉल्ड एज द रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, ये आपका रेक्टेंगुलर ड्रेनेज है। अब ये जो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज है इसमें क्या है कि देखो जो आपकी दिस इज योर मेन स्ट्रीम, अब ये जो मेन स्ट्रीम है इट इज ऑल्सो बेंडिंग एट द राइट एंगल्स, बट जो इसकी सब्सिक्वेंट स्ट्रीम है पहले तो ये राइट एंगल बेंड करती है, और राइट एंगल बेंड करके मतलब डबल ये जो है राइट एंगल पे मुड़ती है और फिर उसके बाद जुड़ती है। मतलब जो मेन है वो भी राइट एंगल पे ऐसे कर्व मार रही है, और जो आपकी सब्सीक्वेंट है, ठीक है, जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी आपका जो है वो राइट एंगल पे आके जुड़ रही है। देखो it is also like this is the mainstream, it is the mainstream is also bending at the right angle, and its subsequent streams they are also bending at the right angle and joining their mainstream at the right angle also, ठीक है। सो इसमें बहुत ज्यादा राइट एंगल है। तो ये जो है वो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न आपको मिल जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, सो वी हैव द एग्जाम्पल जैसे कि आपकी कोलोराडो रिवर है, ठीक है। अब ये जो कोलोराडो रिवर है ये आपकी मिल जाएगी आपको यूएसए में, ठीक है। और जो भी आपकी स्ट्रीम्स हैं, स्ट्रीम्स कहाँ के, स्ट्रीम्स फाउंड इन द विंध्यास, ठीक है, जो स्ट्रीम्स फाउंड जो भी आपकी विंध्या रेंज है, ठीक है, विंध्या रेंज में जो भी आपकी स्ट्रीम्स हैं वो इस रेक्टेंगुलर पैटर्न को फॉलो करती हैं, और कोलोराडो इसका प्राइम एग्जांपल है, याद रखना है। देन वी आर हैविंग दिस रेडियल पैटर्न, ठीक है, दिस इज योर रेडियल पैटर्न। अब रेडियल पैटर्न में क्या होता है, देखो रेडियल पैटर्न में अब दिस इज द मतलब यहाँ से कोई भी रिवर ऐसे जाएगी तो वो नीचे ऐसे जाएगी ना, तो किसी भी तरफ जा सकती है। तो ये जो है एक पहाड़ से ओरिजिन होके इनका ये जो है नीचे की तरफ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाती है, ठीक है, फिर रिवर बनाती है। तो अब आप देखो जैसे मैं आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे विच इज कॉल्ड एज द अमरकंटक, ठीक है, ये आपका जो है विच इज द अमरकंटक, जो आपका अमरकंटक का हिल है, ठीक है, अमरकंटक माउंटेन, यहाँ से आपकी जो रिवर फ्लो होती है, एक तो आपकी सोन चली जाती है जो कि जाके गंगा में मिल जाती है, ठीक है, दूसरी आपकी नर्मदा रिवर है जो जाके अरेबियन सी में मिल जाती है, ठीक है। फिर आपके पास योर महानदी,
महानदी इज ऑल्सो फ्लोइंग एंड इट इज जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो देखो ये जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमरकंटक का, ठीक है। सोन ये नर्मदा और महानदी इससे निकल जाती है। फिर आप ऐसा ही एक सिस्टम देख सकते हो विच इज इन द माउंट किलीमंजारो, ठीक है। आपका जो माउंट किलीमंजारो है, किलीमंजारो, ठीक है, यहाँ पर आप जो ऐसा सिस्टम देख सकते हो। देन यू हैव दिस एन्युलर पैटर्न, ठीक है, इसको एन्युलर पैटर्न बोलते हैं। एक हमने देखा था एंगुलर, ठीक है, एंगुलर अलग है, उसमें जो है वो एक्यूट एंगल पे आके मिल रही थी सारी स्ट्रीम्स। एक है हमारा एन्युलर, ठीक है, आपका एन्युलर पैटर्न है। अब एन्युलर पैटर्न में क्या है, देखो एन्युलर पैटर्न में व्हाट हैपेंस कि आपका मान लो ये जो है थोड़ा सा ऐसे अपलैंड वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ से जो भी स्ट्रीम है वो ऐसे ऐसे पाथ फॉलो करते करते जो है वो चली जाती है। सो दिस इज लाइक दिस कि भाई दिस इज द माउंटेन डोम, और यहाँ से जो है कुछ ऐसे पाथ फॉलो कर रही है कोई भी स्ट्रीम और ऐसे निकल रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ठीक है। सो दिस इज, ये जो है आपका, दिस इज योर एन्युलर पैटर्न। अब ये जो एन्युलर पैटर्न है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा पिथौरगढ़। ये आपका पिथौरगढ़ है। पिथौरगढ़ कहाँ है, विच इज इन द उत्तराखंड। देन आपका जो नीलगिरी हिल है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका नीलगिरी हिल है वहां पर, अब जो नीलगिरी है वो कहाँ है, तमिलनाडु है में है प्लस केरला में है। तो तमिलनाडु प्लस केरला में आपको ये जो है वो मिल जाएगा, और पिथौरगढ़ में। दिस इज योर एन्युलर पैटर्न, ओके। देन वी आर हैविंग दिस पैरेलल पैटर्न। अब देखो जो पैरेलल है ये तो आप देख सकते हो कि भाई जैसे अब इसका प्राइम एग्जांपल क्या है, जैसे आपका वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट से जो भी ऐसे आपकी रिवर्स निकलती है, दिस इज योर वेस्टर्न घाट, ये ऐसे निकलती है, ठीक है, दीज आर लाइक दिस, और यहाँ पे जाके जो है आपके अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। सो दिस इज लाइक दिस कि भाई एक पहाड़ है उससे ऐसे ऐसे रिवर निकल रही है, और चूंकि ये ऐसे एक ही डायरेक्शन में निकल रही है, सो दैट इज व्हाई दे आर पैरेलल। इसका एग्जांपल हमारे यहाँ पे तो भाई वेस्टर्न घाट है, ठीक है। वेस्टर्न घाट से आप बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो निकलती हैं, बी इट अभी हम देखेंगे जैसे कि आपकी मांडोवी रिवर है, ठीक है, मांडोवी रिवर है, जुआरी रिवर है, ये सारी इसके एग्जांपल्स हैं। देन वी वुड टॉक अबाउट, दिस इज योर सेंट्रीपिटल, ठीक है, ये आपका जो है दिस इज योर सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। अब ये जो सेंट्रीपिटल है इसमें क्या है कि एक तो थोड़ा सा ये जो आसपास वाला एरिया है ना, थोड़ा देखो आप उठा हुआ है, ठीक है, और जो बीच वाला एरिया जहाँ पर रिवर्स आके ऐसे मिल रही हैं, ये थोड़ा सा ऐसे क्या मैं बोलूँ कि थोड़ा दबा हुआ है। दिस इज द लो लाइंग बेसिन बेसिकली, ये लो लाइंग बेसिन है, ठीक है, इसको बोलेंगे आप लो लेइंग बेसिन। और इस लो लेइंग बेसिन में थोड़े से अपर की जो स्ट्रीम्स हैं वो एक साथ आके ऐसे मिल जा रही हैं, ठीक है, दीज आर द स्ट्रीम्स, ठीक है। तो ये बाहर से ऊपर से आके थोड़ा सा लो लाइंग बेसिन में सब ड्रेन कर देती हैं अपने वाटर को। तो अब ऐसा हमको सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न कहाँ पे मिलेगा, देखो यहाँ पर हमको मिलता है, जैसे लद्दाख, लद्दाख की बहुत सारी स्ट्रीम्स जो हैं वो ऐसा पैटर्न बनाती हैं। फिर आपके तिब्बत की बहुत सारी स्ट्रीम्स ऐसा पैटर्न बनाती हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि भागमती, ठीक है, भागमती है, भागमती और उसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ पे, नेपाल में, ठीक है। तो भागमती और उसकी ट्रिब्यूटरीज नेपाल में कुछ ऐसा सिस्टम बनाती है सेंट्रीपिटल टाइप का, ठीक है। फिर वी आर हैविंग दिस डी रैंक्ड। अब ये जो डी रैंक्ड है, डी रैंक्ड में क्या होता है, देखो डी रैंक्ड में व्हाट हैपेंस कि मान लो ये रिवर कोर्स है, इस रिवर कोर्स में हो सकता है ये मार्श हो, और फिर से ये जो है एक मतलब रिवर कोर्स है किसी का, एंड देन अगेन हो सकता है ये लेक हो। तो बहुत सारे लेक्स मार्शेस बीच बीच में आ जाते हैं, तो ये डी रैंक्ड सा पैटर्न जो है आपको बन जाता है। एंड तो ऐसा आपको कहाँ मिलेगा, सो जैसा अब ये जो डी रैंक्ड पैटर्न है आपको, जैसे आप बहुत आइस शीट थी पहले, ठीक है, हो सकता है आइस शीट थी, और ये जो आइस शीट है ये जो है वो सूख गई है, मतलब ये जो आइस शीट है वो पूरी हट गई है। तो वहां पे जो आपको पैटर्न मिलेगा वो डी रैंक्ड मिलेगा, इसलिए जहां पर ग्लेशियर्स वगैरह है ना वहां पर आपको ऐसा पैटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ ग्लेशियर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज योर डी रैंक्ड पैटर्न। अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जैसे काराकोरम है, ठीक है, दिस इज योर काराकोरम। तो आपको काराकोरम की वैली पे, काराकोरम की वैली पे ऐसे डी रैंक्ड पैटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। देन वी आर हैविंग दिस ब्रेडेड चैनल, सॉरी बार्ब्ड चैनल, दिस इज योर बार्ब्ड, ठीक है, ये आपका हो जाएगा बार्ब्ड। अब ये जो बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न है, ठीक है, बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न, इसमें क्या होता है कि जनरल क्या होता है हमारा ड्रेनेज पैटर्न ऐसे होता है कि रिवर ऐसी जाती है ऐसे इस डायरेक्शन में, और जो आपकी सब्सिक्वेंट रिवर है वो मतलब ऐसे सेम ही डायरेक्शन में जाके उसको मिल जाती है, ठीक है, डी रैंक्ड में।
बट आपका बार्ब चैनल में क्या होता है, बार्ब चैनल में दिस इज योर मतलब आपकी कॉन्सिक्वेंट रिवर है, और ये जो आपकी ट्रिब्यूटरी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे बह के ऑपोजिट डायरेक्शन में मिले, ठीक है। ये तो सेम डायरेक्शन में जाके मिल रही है ऐसे, ठीक है, बट ये जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके जो है वो मिल रही है। सो द दैट इज कॉल्ड एज द बार्ब चैनल, ठीक है। सो I can say the capture of the main river which is completely reverse to its direction, मतलब ये जो है ये रिवर्स में बह रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज द बार्ब्ड चैनल, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारे यहाँ इसका एग्जाम्पल है जो अरुण रिवर है। अरुण रिवर इट इज इन द नेपाल, ठीक है। और ये जो अरुण रिवर है वो कोसी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अरुण रिवर जो कि कोसी की ट्रिब्यूटरी है, बार्ब्ड आपका ड्रेनेज पैटर्न का, ठीक है। फिर अब देखो हमने ये जो है सारे पैटर्न्स कर लिए हैं। नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट जो हमारा इंडस रिवर है, ठीक है। अब हम जो है वो इंडस रिवर के बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब मैं यहाँ पर सारे जो रिवर सिस्टम्स हैं उनको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है आपको। तो वी वुड बी टॉकिंग, पहले तो हम इंडस रिवर देख लेते हैं भाई। इंडस रिवर, अब देखो जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर देखो दिस इज द इंडस रिवर, ठीक है। यहाँ कहीं से ये ओरिजिन होती है इंडस रिवर, और ये जो ओरिजिन होती है ना वो होती है आपके, दिस इज योर बुखारचू ग्लेशियर, ठीक है। ये आपके बुखारचू ग्लेशियर से ओरिजिन होती है, और ये कहाँ है, ये कैलाश के वहाँ पे है, ठीक है। कैलाश के फुटेल पे आपको ऐसे मिल जाएगा दिस बुखारचू ग्लेशियर। यहाँ से इंडस रिवर जो है वो ऐसे निकलती है, दिस इज योर मेन इंडस रिवर, ठीक है। फिर दिस इज द इंडस रिवर, और इस पे आके जो ट्रिब्यूटरीज मिल रही है, एक तो ये ट्रिब्यूटरी है, दिस इज द वन ट्रिब्यूटरी, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड, दिस इज योर फोर्थ, ठीक है। तो ये जो है इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, दीज आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो पहली जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, दिस वन, ये क्या है, दिस इज योर शयोक रिवर। पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। ये जो है दिस इज योर शयोक रिवर, ये आपकी है शयोक रिवर, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड एज द शयोक रिवर, है ना। और ये वाली जो है दिस इज कॉल्ड एज द नुब्रा, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी नुब्रा रिवर, और ये जो दोनों हैं मिलके यहाँ पर जुड़ जाती हैं, फिर उसके बाद ये जो है वो इंडस में ड्रेन कर देती हैं, ठीक है, अपने आप को। इसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि दिस इज द नुब्रा एंड दिस इज द शयोक, फिर आके जो है वो इंडस में ड्रेन कर रही है। दूसरी जो आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस की, यहाँ पर दिस इज योर शिगार रिवर, ठीक है। ये आपकी है शिगार रिवर, दिस इज द, एंड ये है इसकी एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी विच इज कॉल्ड एज द, अब तो बस ये रखो कि दिस इज द शिगार रिवर, ठीक है। ये है दिस इज योर शिगार रिवर, ठीक है। ये नुब्रा शयोग, दिस इज योर शिगार रिवर। और यहाँ पे ये कौन सी रिवर है, दिस इज योर गिलजित, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी दिस इज योर गिलजित रिवर, ठीक है। ये आपकी गिलजित है, और हाँ बस गिलजित, दिस इज द गिलजित, एक है गिलजित, शिगार, नुब्रा एंड शयोग, एंड दिस रिवर इज कॉल्ड एज द शिंगो ग्लेशियर, ठीक है, मतलब सॉरी शिंगो रिवर है ये, दिस इज द शिंगो रिवर, ठीक है। इसको शिंगो रिवर बोलेंगे, ये जो है वो जंस्कर से निकलेगी, शिंगो रिवर, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी इसकी कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ये तो भाई हमारे जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में हो गई, ठीक है, किसकी, इंडस की। बट सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं है ना, कुछ जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो पाकिस्तान में भी हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर जो ट्रिब्यूटरी है इट इज कॉल्ड एज द काबुल, ये है आपकी काबुल, इस पे दिस इज योर काबुल, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी काबुल। काबुल के बाद दिस इज योर कुर्रम, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी कुर्रम, एंड दिस इज योर तोची, ठीक है। दिस इज योर तोची एंड दिस इज योर गोमल, एक मिनट, यस दिस इज योर गोमल, ठीक है। ये आपकी गोमल है, एंड यस आपकी जो शगर है वो भी यहाँ पर आ जाती है। बाकी तो अभी आप ये याद रखो कि आपकी काबुल, कुर्रम, तोची एंड गोमल ये भी यहाँ की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे दिस रिवर इज कॉल्ड एज द झेलम रिवर, ठीक है।
ये जो है वो झेलम रिवर है, और झेलम रिवर जाके मिलती है यहाँ पर, दिस इज द सतलज रिवर, ठीक है। यहाँ पर सतलज रिवर जो कि मतलब सतलज रिवर पर आके जो है वो मिल जाती है, दिस इज द पंजनाद बाय द वे। और ये जो आपका झेलम रिवर है ये निकलती है आपकी वेरीनाग से। कहाँ से निकल रही है? ये वेरीनाग से जो है वो निकल रही है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं। अभी मैंने आपको पहला पूरा कोर्स बता दिया, झेलम वेरीनाग से निकलती है और सतलज में जाके पंचनाद में मिल जाती है, ठीक है। सो दिस इज योर झेलम रिवर। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दिस इज मेकिंग व्हाट, दिस इज मेकिंग द मतलब ये बाउंड्री बना रही है किसके बीच में? ये है इंडिया और ये है पाकिस्तान, इसके बीच में बाउंड्री भी बना रही है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर वेरीनाग से ये निकलती है, और दिस इज योर वेरीनाग बाय द वे, यहाँ से ये निकल रही है। एंड इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली इसकी ट्रिब्यूटरीज है लीडार रिवर, ये जो है आपकी लीडार रिवर है। और दूसरी दिस इज योर सिंध रिवर, ठीक है, ये जो है वो सिंध रिवर है। दिस इज द नीलम रिवर, ये आपकी नीलम रिवर है। एंड दिस इज योर किशन गंगा रिवर, ठीक है, ये आपकी किशन गंगा रिवर। तो हमने देख लिया, दिस इज द झेलम भी है, झेलम में लीडार, सिंध, किशन गंगा एंड नीलम वेरीनाग से ये निकलती है। अब हम बात करेंगे जो हमारी छेनाब रिवर है, ठीक है। तो ये चंद्रभागा मिलके जो है यहाँ पर ये जो है, ठीक है, ये जो हमारी छेनाब रिवर है वो किसको जाके मिलती है? क्या वो सतलज को जाके मिलती है? नहीं, जो हमारी छेनाब रिवर है वो मिलती है जाकर किसमें? आपकी झेलम में, याद रखना है, ठीक है। छेनाब जाके झेलम में मिल रही है, ठीक है। सो दिस इज द रिवर वी हैव। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, दिस इज योर भागा रिवर एंड दिस इज योर चंद्रा रिवर, ठीक है। तो चंद्रा एंड भागा जिस प्लेस पे मिलती हैं इट इज कॉल्ड एज द तांडी, ठीक है। ये जो है वो तांडी, तोंडी मतलब, ठीक है, ये तांडी में जाके दोनों चंद्रभागा मिलती हैं। फिर यहाँ से जो जब निकलती है तो दिस इज कॉल्ड एज द दिस इज कॉल्ड योर जो भी आपका छेनाब रिवर है, ठीक है। ये आप यहाँ से आपका जो है वो छेनाब रिवर बन जाती है। और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है विच इज कॉल्ड एज द तवी, तवी रिवर इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सो दिस इज आर छेनाब रिवर। तो अब हम बात कर लेंगे दिस रिवर, ठीक है। इस रिवर को क्या बोलते हैं? ये जो रिवर है हमारी, अच्छा ये जो छेनाब है याद रखना है, छेनाब आपको लगेगा कि भाई सतलज, ओके। सो दिस इज योर एक्चुअली 1 मिनट, दिस इज योर चंद्रा एंड हाँ ये आपकी छेनाब है, ये आपकी बियास है। दिस इज योर रावी रिवर, ठीक है, ये रोहतांग से निकलती है, दिस इज द रावी। एंड यहाँ रोहतांग से निकलती है, ठीक है, दिस इज द रोहतांग। यहाँ से क्या निकल रही है? दिस इज योर रावी रिवर। अब ये जो है दिस इज द बियास, ये आपकी बियास है। एंड दिस इज द आपकी सतलज, ठीक है। तो ये जो सतलज एंड जो आपकी बियास है और जो सतलज जहाँ पर मिलती है इसको बोलते हैं हरिके। और जो आपकी सतलज है वो आपकी रक्कस, ये जो रक्कस लेक है ना यहाँ से निकलती है, ठीक है। एंड इसी सतलज में आके सारी जो रिवर्स मिल जाती हैं, देन दे आर मेकिंग द पंजनाद। यहाँ पर ये जो पांचों रिवर है यहाँ पर मिल रही है, दिस इज कॉल्ड एज द पंजनाद, ठीक है। सो देख लेते हैं यहाँ पर जो आपका दिस इज योर बियास रिवर, ठीक है, ये आपका बियास रिवर है, दिस इज योर बियास रिवर, है ना। और ये है आपका दिस इज योर सतलज रिवर, दिस इज योर सतलज रिवर। तो हमने देख लिया, वी हैव सीन दिस इज योर इंडस रिवर, ये आपकी झेलम रिवर हो गई, दिस इज योर चेनाब रिवर हो गई, दिस इज योर रावी रिवर, ठीक है, ये आपकी रावी रिवर है, दिस इज योर बियास रिवर, दिस इज योर सतलज। एंड दिस सतलज और ये सारी जो रिवर्स हैं ये मिलके यहाँ पर पंजनाद बनाती हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। अब हम थोड़े इसके वो देख लेते हैं, ठीक है, वुड बी सीइंग जो भी आपके डैम्स हैं, डैम्स बने हुए हैं वो देख लेते हैं। तो छेनाब रिवर पर जो है वो 2 डैम बने, एक बना आपका बगलीहार डैम, दूसरा सलाल डैम, ठीक है। तो दिस इज आर छेनाब, ठीक है। हमने देखा कि छेनाब जो है वो वैसे जो भागा और चंद्रा है, चंद्रा भागा मतलब, ओके। सो दिस इज योर चंद्रा एंड दिस इज योर भागा, तोंडी में मिलके यहाँ से जो जाती है दिस इज योर बगलीहार डैम, ठीक है। इस ये क्या है? दिस इज योर बगलीहार डैम, बगलीहार डैम। एंड दिस इज योर सलाल डैम, ठीक है। ये क्या है? ये आपका सलाल डैम है जो कि छेनाब पे बना हुआ है। फिर आपका जो रावी है, दिस इज द रावी रिवर, रावी पे 2 डैम बने हुए हैं, एक है आपका चमेरा डैम, ठीक है, दिस इज द चमेरा डैम। एंड दिस इज कॉल्ड एज द रंजीत सागर डैम, ठीक है, ये आपका रंजीत सागर डैम है, ओके। सो आपके जो मतलब रावी है, रावी पे आपका एक तो बना है आपका चमेरा और दूसरा है दिस इज द रंजीत सागर, ठीक है, दिस इज द रंजीत सागर एंड दिस इज द चमेरा डैम, यू कैन सी।
सो यहाँ पर यही लिखा है कि रवि पे चमेरा एंड रंजीत सागर है। देन यू हैव द बियास। बियास पे एक जो आपका डैम बना हुआ है विच इज कॉल्ड एज द पोंग डैम, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। दिस इज द पोंग डैम, ठीक है। ये आपका पोंग डैम है जो कि कहाँ बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। और ये जो पोंग डैम है ना, ये आपका कहलाता है, दिस इज योर महाराणा प्रताप डैम, ठीक है। महाराणा प्रताप डैम भी इसको बोला जाता है, ठीक है। देन यू हैव द सतलज। सतलज पे हमारे पास है एक भाखरा नंगल डैम, ठीक है। जो भाखरा नंगल डैम है ये बेसिकली आपका टॉलेस्ट डैम है, ठीक है। भाखरा नंगल डैम इज योर टॉलेस्ट डैम एंड विच इज इन द हिमाचल प्रदेश। दिस इज बाय द वे ये सतलज पे है, दिस इज योर भाखरा नंगल। तो एक बार फिर से कर लेते हैं। दिस इज योर बगलिहार डैम चेनाब पे, जो आपका सलाल है चेनाब पे। रावी पे चमेरा एंड रंजीत सागर डैम, दिस इज योर पोंग डैम जिसको महाराणा प्रताप सागर डैम भी बोलते हैं। एंड दिस इज योर सतलज पे भाखरा नंगल, जो कि टॉलेस्ट डैम है इंडिया का, ठीक है। सो ये कुछ डैम्स हैं कहाँ के, हमारे इंडस के। नाउ वी वुड टॉक अबाउट कुछ दोआब्स। अब देखो ये क्या है, दिस इज योर इंडस रिवर, ठीक है। ये आपकी इंडस रिवर थी। एक मिनट, 1 मिनट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले, मतलब ये जो अलग अलग रिवर्स है ना, इन पे ये जो दोआब्स वो बने हुए हैं, जैसे कि ये है, दिस इज योर इंडस रिवर, ठीक है। ये आपका इंडस रिवर है एंड दिस इज योर झेलम रिवर। तो इंडस और झेलम के बीच में ये जो आपको दिख रहा है, दिस वन, ठीक है। ये जो दोआब आपको दिख रहा है इंडस और झेलम के बीच में, इसको बोलते हैं आप सिंध सागर दोआब, ठीक है। सिंध सागर का दोआब जो है वो इंडस प्लस झेलम के बीच में, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, दिस वन, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द झेचा दोआब, ठीक है। दिस इज द झेचा दोआब। झेचा मतलब दिस इज झेलम और दिस इज द चा मतलब चेनाब। तो झेलम और चेनाब के बीच में जो दोआब है विच इज कॉल्ड द झेचा दोआब, ठीक है। देन यू आर हैविंग दिस वन, ठीक है। ये जो आपको दोआब दिख रहा है ब्लू कलर में, तो इस दोआब को बोलते हैं आप रेचा दोआब। रेचा मतलब जो कि रावी और चेनाब के बीच में है, दिस इज कॉल्ड एज द रेचा दोआब, ठीक है। देन यू आर हैविंग दिस दोआब, यू कैन सी हियर दिस वन, ठीक है। अब ये जो दोआब है विच इज कॉल्ड एज द बारी दोआब, ठीक है। बारी दोआब मतलब आपका बियस प्लस जो आपका रावी के बीच में, ठीक है। बियस और रावी के बीच में आपका बारी दोआब है। एंड दिस दोआब, ये जो आपका छोटू सा ग्रीन कलर का दोआब दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द बिश्त दोआब, मतलब जो बियस और सतलज के बीच में है, बिश्त दोआब। तो एक बार फिर से कर लेते हैं, जो सिंध दोआब है वो आपका इंडस और जो आपका झेलम है उसके बीच में, ठीक है। फिर आपका आ जाता है दिस दोआब आपका झेचा दोआब, दिस इज द झेचा दोआब, ठीक है। ये झेचा दोआब है झेलम और चेनाब के बीच में। देन आपका दिस इज योर रेचा दोआब। रेचा मतलब आपका रावी और चेनाब के बीच में, ठीक है। फिर आपका बारी दोआब मतलब रावी और ब्यास के बीच में आपका बारी दोआब है। देन यू हैव द बिश्त दोआब। बिश्त दोआब जो है वो आपका बियस और सतलज के बीच में आपका हो जाएगा बिश्त दोआब। तो ये सारे दोआब हमने पढ़ लिए, ठीक है। देन वी आर हैविंग भाई गंगा। गंगा रिवर को पढ़ लेते हैं। तो गंगा रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके आपको प्रयाग्स वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं। तो दिस इज द गंगा रिवर, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि भाई जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड से गंगा रिवर निकलती है, दिस इज द रिवर, यहाँ से निकल रही है, ठीक है। अब जितनी में ये जो मैंने लाइन बनाई है, यहाँ पर होते हैं आपके प्रयाग्स, ठीक है। यहाँ पर आपके प्रयाग्स बनते हैं। और जब यहाँ पर आपका जो देव प्रयाग है, देव प्रयाग से फिर आपका जो है वो गंगा निकलती है, दिस इज द गंगा। एंड यहाँ से फिर जो है वो गंगा कहलाती है। और गंगा में जो है फिर डिफरेंट आपकी देख सकते हैं आप ट्रिब्यूटरीज जो है वो आके मिल रही है। एंड एट लास्ट इट इज मेकिंग दिस डेल्टा हियर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो भी हम देखेंगे। सो दिस इज द मेन कोर्स ऑफ गंगा आई वुड से। तो पहले हम जो है वो प्रयाग्स देखेंगे, ठीक है। पहले वी वुड बी सीइंग द प्रयाग्स। तो ये हैं हमारे प्रयाग्स जो कि आपके गंगा रिवर पे बनते हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो दिस इज योर प्रयाग, ठीक है। तो ये इसकी जो मेन रिवर है, ठीक है, प्रयाग की जो मेन रिवर है, दिस इज द मेन रिवर जिसको बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड एज द अलकनंदा रिवर, ठीक है। इसको बोलते हैं अलकनंदा। अब अलकनंदा रिवर में ही डिफरेंट डिफरेंट जो रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, वो मिल रही हैं और दोआब्स बना रही हैं, मतलब दोआब्स नहीं, जो आपके प्रयाग्स बना रही है, ठीक है। तो एक है आपकी यहाँ पर धौली गंगा, ठीक है। दिस इज योर धौली गंगा। और धौली गंगा है एंड दिस इज कॉल्ड एज द ऋषि गंगा, ठीक है।
तो आपकी धौली गंगा और जो ऋषि गंगा है, देखो दिस इज द धौली गंगा एंड दिस इज द ऋषि गंगा, बोथ ऑफ देम दे आर मीटिंग एंड व्हेन दे आर मीटिंग द अलकनंदा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बन रहा है आपका प्रयाग, ठीक है। इस प्रयाग को क्या बोलते हैं, जो सबसे पहला प्रयाग है, ठीक है, इसको आप बोलोगे विष्णु प्रयाग, ठीक है। इसको क्या बोलते हो, विष्णु प्रयाग। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एज द विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं, फिर आपका जो है दिस इज द अलकनंदा रिवर। अब अलकनंदा रिवर पे ये जो रिवर मिल रही है, ठीक है, इस रिवर का नाम है आपका पिंडार रिवर, ठीक है। अब ये जो पिंडार रिवर जब मिलती है अलकनंदा से, तो आपका यहाँ पर बनता है दिस प्लेस, यहाँ पर आपका बनेगा कर्णप्रयाग, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पर आपका दिस इज योर पिंडार रिवर, जो भी आपकी पिंडार रिवर यहाँ पर बना रही है, इट इज कॉल्ड एज द कर्णप्रयाग, ठीक है। ये आपका कर्णप्रयाग बनता है। फिर आ जाती है हमारी अलकनंदा नीचे। अब अलकनंदा जब यहाँ पर when it is meeting the मंदाकिनी, जिसको आप काली रिवर भी बोलते हो, ठीक है, when it is the मंदाकिनी और काली, देन यहाँ पर आपका बनता है रुद्रप्रयाग, ठीक है। मतलब काली जी जो है वो रुद्रप्रयाग बना रही है। सो दिस इज योर वॉट, दिस इज योर मंदाकिनी रिवर, जिसको आप काली रिवर भी बोल सकते हो। और ये जो है वो जो जो आपका प्रयाग बनाती है वो है आपका सॉरी रुद्रप्रयाग, ठीक है। ये आपका रुद्रप्रयाग है, ठीक है। फिर एट लास्ट आपकी जो अलकनंदा है, व्हेन इट इज मीटिंग द भागीरथी, तो जो भागीरथी है, भागीरथी बाय द वे आपका जो गंगोत्री ग्लेशियर है ना, यहाँ से भागीरथी निकलता है। अच्छा, और अलकनंदा जो है ना वो आपका निकलता है सतोपंथ ग्लेशियर से, ठीक है। नाउ ये जो भागीरथी रिवर है, भागीरथी रिवर इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। सो व्हेन इट इज मीटिंग द अलकनंदा, इट इज मेकिंग द देव प्रयाग, ठीक है। अब ये जो देव प्रयाग है, देव प्रयाग से ही आपका जो रिवर है वो कहलाती है, दिस इज द देव प्रयाग, और यहाँ से अब जो रिवर है वो गंगा कहलाएगी, ठीक है। तो अब हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, लेट्स रिवाइज इट फर्स्ट। सो फर्स्टली दिस इज द सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर से आपकी जो है वो निकली रिवर विच इज कॉल्ड एज द अलकनंदा, ठीक है। ये आपकी अलकनंदा रिवर यहाँ से निकली है। एंड यहाँ पर आपकी धौली गंगा, दिस इज योर धौली गंगा एंड दिस इज योर ऋषि गंगा। when धौली गंगा and rishi ganga, they are meeting with each other, and when they are meeting the alaknanda, they are making the prayag which is called as the vishnu prayag, ठीक है। when, अब विष्णु प्रयाग बनने के बाद अलकनंदा is making its journey, and while making its journey it is meeting the Pindar river, ठीक है। when it is meeting the Pindar river, it is making your कर्ण प्रयाग, ठीक है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कर्ण प्रयाग। अगेन अब जो अलकनंदा है कर्ण प्रयाग बनाने के बाद अपना डाउनवर्ड जर्नी चालू रखती है, एंड इसी क्रम में वो अपनी एक और ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है मंदाकिनी रिवर उससे मिलती है, जिसको काली रिवर भी बोलते हैं। एंड व्हेन इट इज मीटिंग द मंदाकिनी और द काली रिवर, इट इज मेकिंग द रुद्र प्रयाग हेयर, ठीक है। अब रुद्रप्रयाग बनाने के बाद ये और नीचे आती है, एंड एट लास्ट इट इज मेकिंग, आई मीन इट इज मीटिंग विद द भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। व्हेन इट इज मीटिंग द भागीरथी रिवर, सो इट इज मेकिंग द देव प्रयाग, ठीक है। एट लास्ट जो है वो देव प्रयाग है, एंड देव प्रयाग से जो आपकी रिवर निकल रही है इट इज कॉल्ड एज द गंगा, ठीक है। इसको ही आप क्या बोलते हो, गंगा रिवर बोलते हो। सो दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। ये मैंने आपको सारे प्रयाग्स बता दिए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट, अब हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है, वी हैव ये वाली जर्नी कर ली है। तो अब हम थोड़ा डाउनवर्ड चलेंगे, ठीक है। डाउनवर्ड चलने के बाद अब हम इसकी पहले तो ये जो आपकी सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, दीज आर ऑल द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड दीज आर ऑल द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो हम जितनी भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं पहले वो देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है, सो फर्स्ट जो आपकी है, जो फर्स्ट आपकी मिल रही है, दिस इज द फर्स्ट, ठीक है। जो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है, आई वुड से किसकी, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है आपकी गंगा की, विच इज कॉल्ड एज द राम गंगा, ठीक है। ये है आपकी राम गंगा रिवर। तो ये राम गंगा जी जो है वो यहाँ पर ऐसे मिल रही है, ठीक है। फिर सेकंड है, योर सेकंड इज, ठीक है, योर सेकंड इज हेयर द गोमती, ठीक है। ये आपकी है गोमती रिवर, दिस इज द गोमती रिवर, इट इज मीटिंग हेयर, देखो ये जो है दिस इज द गोमती रिवर, ये आपकी यहाँ पर मिल रही है। फिर यू हैव दिस इज योर शारदा, ठीक है। शारदा पूछा गया है क्योंकि, तो शारदा इट इज मीटिंग, जो आपकी शारदा रिवर है, शारदा रिवर घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये जो है ये घाघरा रिवर है, ठीक है। घाघरा जो है वो 4th नंबर की आपकी रिवर जो है मिलती है, दिस इज योर घाघरा रिवर, जो कि आपकी यहाँ पर आपको मिलती हुई नजर आएगी गंगा से, ठीक है। दिस इज द घाघरा रिवर यू हैव, ठीक है, दिस इज द घाघरा। एंड घाघरा के बाद आपके पास आ जाएगी, दिस इज द फिफ्थ वी हैव दिस, तो फिफ्थ कौन सी आ जाती है, दिस इज द गंडक,
ठीक है, ये आपकी है गंडक रिवर। और ये जो गंडक है, गंडक दो ट्रिब्यूटरीज से बनी हुई है, एक है आपकी काली गंडक, काली गंडक, ठीक है, दिस इज योर काली गंडक एंड दिस इज योर त्रिशूल रिवर। तो काली गंडक और त्रिशूल रिवर बना मतलब जो मिल के बनाती है गंडक रिवर, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके 6th नंबर की आ जाएगी, दिस इज योर बूढ़ी गंडक, ठीक है, दिस इज योर बूढ़ी गंडक, ठीक है। एंड हेयर यू हैव दिस इज द कोसी रिवर, ठीक है, ये आपकी कोसी रिवर हो जाएगी। एंड देन यू हैव द 8th नंबर पे दिस इज योर महानंदा रिवर, ये आपकी है महानंदा रिवर, ठीक है। सो दीज आर द रिवर्स वी हैव। सो फर्स्टली देख लेते हैं यहाँ पर, दिस इज योर गंगा, ठीक है, लेट्स रिवाइज फर्स्ट। सो दिस इज योर गंगा रिवर, ठीक है, ये आपकी गंगा रिवर ऐसे जा रही है। एंड नाउ दिस गंगा रिवर पे यू हैव फर्स्ट ट्रिब्यूटरी, दिस इज द राम गंगा, ये आपकी राम गंगा है। देन यू हैव द गोमती, जो आपकी 2nd नंबर पे गोमती है। देन यहाँ पर आपकी शारदा है, शारदा इज मीटिंग द गंडक, सॉरी, शारदा इज मीटिंग द घाघरा रिवर। देन घाघरा रिवर जो है वो आपकी गंगा में मिलती है। घाघरा के बाद आपकी जो है दिस इज योर गंडक रिवर, गंडक रिवर 2 रिवर से मिलती है, काली गंडक और त्रिशूल, ठीक है। फिर आपकी आती है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद है यू हैव द कोसी, कोसी के बाद यू हैव द महानदी, ठीक है। तो इसका मैंने एक वो बनाया है ट्रिक, जैसे राम जी घाघरा पहन पहन गाना गाने लगे, राम जी, राम मतलब राम गंगा और जी का मतलब है गोमती, घाघरा का मतलब है आपका घाघरा रिवर, पहन गाना, गाना मतलब है गंडक, ठीक है। तो ये याद रखो आप तो कि राम जी घाघरा, राम जी घाघरा, तो राम जी घाघरा, ठीक है, राम जी घाघरा। फिर वी हैव यहाँ पर, अब हमने सारी आपकी लेफ्ट करी थी, ठीक है। अब वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ व्हाट, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले तो जो है ये है आपकी यमुना रिवर, ठीक है, ये जो है दिस इज योर यमुना रिवर, ठीक है। तो ये जो है यमुना रिवर है, देख लेते हैं यमुना रिवर को पहले। तो जो आपकी यमुना रिवर है, ओके, सो दिस इज योर यमुना रिवर। तो यमुना रिवर यहाँ पर तो पहले टोन्स रिवर जो है वो यमुना रिवर को मिलेगी यहाँ से, फिर आपका बनता है यमुना रिवर यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना विच इज कॉल्ड एज द हिंदौन रिवर, ठीक है, ये जो है हिंदौन रिवर यहाँ पे मिल रही है। सो दीज आर ऑल द, ये जो है दिस इज द राइट बैंक, सॉरी, या दिस इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड दीज आर ऑल द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, जैसे हिंदौन है। एंड यहाँ पर आ जाएगी आपकी रिहिंद रिवर, ठीक है, ये भी आपकी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और दूसरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है यमुना की, वो है एक श्रृंगार रिवर, श्रृंगार रिवर, वरुण रिवर, ठीक है, वरुण रिवर और रिहिंद रिवर, याद रखना है कौन कौन सी। वी हैव दिस श्रृंगार, वरुणा, रिहिंद, यहाँ पर हिंदौन। एंड ये जो राइट है वो तो आपकी टोन्स है। तो अब हम जो है पहले यमुना की जो है राइट देख लेते हैं, ठीक है। यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने लेफ्ट तो देख ली है। तो दिस इज मेन, मेन जो है इट इज द चंबल, ठीक है, ये जो है आपकी दिस इज योर चंबल रिवर, यहाँ पर देख लेते हैं, दिस इज योर चंबल रिवर, ठीक है, ये आपकी चंबल रिवर है। और चंबल रिवर की भी 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है आपकी पार्वती, ठीक है, ये आपकी है पार्वती। एंड ये आपकी बनस, ठीक है, ये आपकी बनस रिवर है, पार्वती बनस। एंड दिस इज योर बेतवा रिवर, बेतवा। एंड दिस इज योर केन रिवर, ठीक है, बेतवा, ये चंबल, बेतवा, केन, ये जो है यमुना से मिलके बन रही, मतलब यमुना में मिल जाती है। और यमुना जो है फिर बाद में आपकी इलाहाबाद में ये गंगा से मिल जाती है, ठीक है। फिर अनदर है जो कि अमरकंटक से यहाँ पर ओरिजिनेट होती है और जाके गंगा में मिलती है, विच इज कॉल्ड एज द सोन रिवर, ठीक है, ये है आपकी सोन रिवर, ठीक है। एंड दिस इज योर हुगली रिवर, ठीक है, ये आपकी हुगली रिवर है। अब देखो यहाँ पर होता ये है कि जब ये बांग्लादेश, यहाँ से बांग्लादेश में एंटर करती है ये रिवर, when it is entering the Bangladesh then it is called as the पद्मा, ठीक है, ये पद्मा। और यहाँ से ये जो आपकी रिवर दिख रही है दिस पद्मा, जब ये पद्मा जमुना से मिलती है, ठीक है, पद्मा इज मीटिंग विद जमुना, जमुना क्या है, जमुना रिवर जो है जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, जब वो बांग्लादेश में बहती है तो उसको जमुना बोलते हैं और गंगा को पद्मा बोलते हैं, ठीक है। और जब ये यहाँ से जमुना ये रिवर बन गई है, फिर जमुना में जब ये यहाँ से ये बराक रिवर मिल जाती है, व्हेन बराक रिवर इज मीटिंग विद जमुना, फिर यहाँ से ये जो है वो मेघना बन जाती है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा याद रखना है, हम अभी और रिवाइज करेंगे, ठीक है। दिस इज योर बराकर, ये बराक रिवर है, यहाँ से जो है वो मेघना रिवर बन जाती है। तो ये हमने पढ़ा है हमारा पूरा जो गंगा का रिवर सिस्टम था, ठीक है।
सो यस, ये हमने सारे प्रयाग देख लिए। अब देखो, अब हमारा है जो है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो है, ब्रह्मपुत्रा पहली बात तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, दिस प्लेस विच इज कॉल्ड एज द चिमांग युंगडोंग ग्लेशियर, ठीक है, चिमांग युंग दोंग ग्लेशियर, ठीक है, ये है चिमांग युंगडोंग ग्लेशियर। और यहाँ से ये जो है वो ओरिजिनेट होती है एंड यहाँ इधर पूरा ऐसे जाती है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो यहाँ पर फर्स्टली इट इज मेकिंग इट्स जर्नी लाइक दिस, एंड यहाँ से ये जो नामचा बारवा है, ठीक है, नामचा नामचा बारवा से ये जो है एक शार्प टर्न लेती है। शार्प टर्न लेके व्हेन इट इज एंटरिंग, जब यहाँ पर ये जो है इट इज एंटरिंग ना, एंटरिंग क्या, जो आपके प्लेन्स हैं अरुणाचल प्रदेश के। सो व्हेन इट इज एंटरिंग द अरुणाचल प्रदेश, इतनी इतनी जो एरिया है यहाँ पर ये कहलाती है, यहाँ पर आपकी कहलाएगी ये दिहांग रिवर, ठीक है, ये आपकी दिहांग बोल सकते हो आप, या फिर आप इसको यहाँ पर बोल सकते हो सियांग रिवर, ठीक है, दिहांग या फिर सियांग, ये जो है इतने प्लेस पे ये कहलाती है, ठीक है। फिर यहाँ से जो ट्रिब्यूटरी यहाँ पर मिलना चालू होती है, जैसे दिस वन, ये जो ट्रिब्यूटरी है ये होती है दिबांग रिवर, ठीक है, दिस इज द दिबांग, या फिर हाँ इसको दिबांग रिवर बोलते हैं। ये आपकी दिहांग है या फिर सियांग, दिस इज योर दिबांग रिवर, ठीक है। एंड दिस अनदर ट्रिब्यूटरी विच इज कॉल्ड एज द लोहित रिवर, इसको बोलते हैं आप लोहित रिवर, ठीक है। फिर यहाँ पर दिस इज द, अब हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया। सो दिस इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और ये जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो पहले पूरी राइट देखेंगे। सो राइट में फर्स्टली वी आर हैविंग द सुबानसिरी, दिस इज द सुबानसिरी, ठीक है, ये आपकी सुबानसिरी है। ये आपकी कामेंग है, दिस इज योर कामेंग। दिस इज योर मनस, ठीक है, ये आपकी मनस है। दिस इज योर संकोश, ठीक है, संकोश है। एंड दिस इज योर तीस्ता, ठीक है, ये आपकी तीस्ता हो गई। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, दिस इज योर बूरही दिहांग, बूरही दिहांग है ये, ठीक है, अभी हमने देखा था, दिस इज द दिहांग, ये पूरी दिहांग है। एंड देन दिस इज द धनसिरी, ठीक है, ये आपकी धनसिरी है। एंड दिस इज योर कोपिली, ठीक है, कोपिली। फिर अभी हमने बात करा कि ये जो है यहाँ से कहलाती है जमुना, जमुना, और ये जो है यहाँ से पद्मा, ये पद्मा गंगा कहलाती है, ठीक है। फिर यहाँ से ये जो बराकर रिवर है, मतलब बराक रिवर, बराकर रिवर भी बोल सकते हो यहाँ पे। तो ये जो बराक रिवर, जब बराक रिवर इस जमुना रिवर से मिलती है यहाँ पर, सो इस प्लेस पे ये कहलाती है आपकी मेघना, ठीक है। सो इट इज़ लाइक दिस। सो लेट्स सी फर्स्ट, इट इज़ जो आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर है चिमांग युंगडोंग ग्लेशियर से मिलके बनती है, नामचा बारवा से शार्प टर्न लेती है, इट इज़ एंटरिंग द अरुणाचल प्रदेश, हेयर इट इज़ कॉल्ड एज द दिहांग। फिर यहाँ पर जो आपकी दिबांग रिवर है एंड लोहित रिवर इससे मिलेगी, व्हेन इट इज़ मीटिंग द डाउनवर्ड जर्नी, तो पहले पूरी दिहांग मिलेगी, फिर सियांग रिवर इससे मिलेगी, अगेन यहाँ पर जाएगी ये कामेंग इससे मिलेगी, धानसिरी इससे मिलेगी, फिर अगेन आगे जाएगी मनस रिवर, कोपिली रिवर, संकोश रिवर एंड तीस्ता रिवर इससे मिल जाएगी। एंड अगेन दिस इज द जमुना व्हेन इट इज एंटरिंग द बांग्लादेश। फिर पद्मा से मिलेगी, जमुना बनेगी, बराक से मिलेगी, मेघना बन जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द ब्रह्मपुत्र रिवर वी हैव गॉट इट। ओके, सो नाउ वी हैव द नर्मदा रिवर, ठीक है। सो दिस इज योर नर्मदा रिवर। तो ये जो है अमरकंटक से, यहाँ से अमरकंटक से ये जो है वो ओरिजिनेट हो रही है और जाके इट इज, ये जो अरेबियन सी है, ठीक है, दिस इज द अरेबियन सी, यहाँ पर जाके मिल जाती है, ठीक है। तो पहले अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। सो दिस ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड एज द बर बरहनेर ट्रिब्यूटरी, ठीक है, ये इसकी बरहनेर है, दिस इज द फर्स्ट, ठीक है। और ये है आपकी बंजर, दिस इज द बंजर, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाती है आपकी, दिस इज द हीरन, हीरन आ जाती है, दिस इज योर शेर, ये आपकी शेर है। शेर के बाद ये है आपकी शक्कर, ठीक है, शेर के बाद दिस इज द शक्कर। एंड दिस इज कॉल्ड एज द बरना, ये आपकी बरना है। बरना के बाद ये है आपकी डेनवर, ठीक है, ये आपकी डेनवर है। एंड दिस इज योर कोलार, ठीक है, ये आपकी कोलार है। कोलार के बाद ये है आपकी डेनवर के बाद अभी हमने क्या देखा, ये जो है डेनवर थी, डेनवर की ही एक ट्रिब्यूटरी है तवा, दिस इज द तवा, और ये है आपकी छोटी तवा, ठीक है, ये आपकी छोटी तवा है। एंड देन दिस इज कॉल्ड एज द खिरकिया, ठीक है, ये आपकी खिरकिया है। खिरकिया के बाद ये आपकी बोराड है, क्या है, बोराड। एंड दिस इज कॉल्ड एज द कोलार के बाद चन केशर, चन केशर, ठीक है, चान केशर है। देन दिस इज द चोराल, ठीक है, ये आपकी चोराल है, दिस इज द चोराल। चोराल के बाद दिस इज द मान रिवर, ठीक है, मान के बाद दिस इज द
हीरन रिवर, ठीक है, ये आपकी हीरन है, हीरन एक और थी ना, ठीक है। फिर हीरन के बाद यहाँ पर आपकी हो जाएगी हीरन के बाद दिस इज योर खरजन, ये करजन है। और यहाँ पर दो रिवर्स हैं, एक दिस रिवर इज कॉल्ड एज द सुखी रिवर एंड दिस इज कॉल्ड एज द ओरसांग रिवर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने देख लिया है कि हमारी नर्मदा रिवर है, दिस इज योर नर्मदा रिवर, दिस इज योर बरनेर रिवर, बंजर रिवर, दिस इज योर हीरन रिवर, ठीक है। ये आपकी शेर रिवर है, दिस इज योर शक्कर रिवर, दिस इज योर बरना रिवर, ये आपकी डेनवर रिवर है जिसमें तवा रिवर भी है। फिर इसके बाद ये है कोलार रिवर, दिस इज द कोलार, ठीक है, ये आपकी छोटी तवा है। ये चनकेश्वर रिवर है, चोराल रिवर है, दिस इज योर मान रिवर, दिस इज खिरकिया रिवर, दिस इज बोराड रिवर, दिस इज योर हिरन रिवर, दिस इज योर ओरसांग रिवर, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है सुखी रिवर एंड दिस इज द करजन रिवर, ठीक है। ये है आपकी नर्मदा। फिर अब हम बात करते हैं जो हमारी पैनिनसुलर रिवर्स हैं वो, ठीक है। तो पैनिनसुलर रिवर्स में फर्स्टली वी वुड बी टॉकिंग यहाँ पे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे एक हमारा वाटर मार्क बना लेते हैं, पहले मेजर ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। जैसे ये वाली ट्रिब्यूटरी है, मतलब ये जो रिवर है दिस इज कॉल्ड एज द महानदी रिवर, ठीक है। ये आपकी महानदी रिवर है, दिस इज द महानदी, ठीक है, ये आपकी महानदी है। तो पहले हम महानदी रिवर के ऊपर देखेंगे एंड दिस इज योर गोदावरी रिवर, ठीक है, ये आपकी कृष्णा रिवर है एंड दिस इज योर कावेरी रिवर, ठीक है। तो अब हम पहले देख लेते हैं ये महानदी के ऊपर वाली। तो महानदी के ऊपर जो है वी हैव 4 रिवर्स, ठीक है, 4 रिवर है हमारे पास महानदी के ऊपर। तो एक है द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द सुवर्णरेख रिवर, ठीक है, ये आपकी आ जाएगी सुवर्णरेख, ठीक है, ये आपकी सुवर्णरेख रिवर है। फिर ये जो दूसरी है दिस इज कॉल्ड एज द बैतरना रिवर, ठीक है, ये आपकी बैतरना रिवर है एंड दिस रिवर इज कॉल्ड एज द बैतरना रिवर, एक मिनट, दिस इज नॉट द बैतरना, ये आपकी है दिस इज योर बुद्धा बलंगा रिवर, ठीक है, ये आपकी बुद्धा बलंगा रिवर है, ठीक है। देन इट इज द बैतरना, ये है देन आपकी बैतरना रिवर एंड फिर आपकी ये हो जाएगी दिस इज योर ब्राह्मणी रिवर, ठीक है, ब्राह्मणी रिवर। तो याद रखना है पहले आपकी सुवर्ण रेख है, सुवर्ण रेख के बाद आपकी है बुद्धा बलंगा, बुद्धा बलंगा के बाद है आपकी बैतरना, बैतरना के बाद है ब्राह्मणी रिवर। तो क्या हो गया एस बी 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 ऐसे, ठीक है, ट्रिपल बी है। सो ब्राह्मणी सबसे लास्ट में, फिर आपके बाद आ जाती है महानदी रिवर, ठीक है। अब महानदी और गोदावरी के बीच में जो है वो 3 रिवर हैं, तो वो मैंने रूवांग से कर रखा है, ठीक है, रूवांग। तो रूवांग से कैसे कर रखा है देखो, जैसे आर यू, अब यहाँ पर जो आर यू है, आर यू का मतलब है आपकी दिस इज द ऋषि कुलियार रिवर, ठीक है, ये आपकी ऋषि कुलियार रिवर है। वी ए से है आपका वंशधरा, ठीक है, जो आपकी वंशधरा रिवर है वो वी ए है। और एन जी से है आपकी नागाली, ठीक है, नागाली या फिर आप इसको नागावली बोल सकते हो, ठीक है, नागावली रिवर। तो हमने महानदी और गोदावरी के बीच में देखा ये है ऋषि कुलियार, दिस इज द वंशधरा, और ये है आपकी नागावली रिवर, ठीक है। तो रुवांग, फिर ये है गोदावरी के बाद कृष्णा। अब कृष्णा और कावेरी के बीच ये जो है ये 3 रिवर्स हैं, ये जो तीनों रिवर है वो पी से हैं, ठीक है। तो पी से कौन कौन सी रिवर्स हैं लेट्स सी। यहाँ पर जो पी से रिवर है इट इज कॉल्ड एज द पेन्नार, पेन्नार के बाद दिस इज योर पोलार, पोलार के बाद दिस इज योर पोन्नैयार, ठीक है। तो क्या है पेन्नार, पोलार एंड पोन्नैयार, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे जो 2 रिवर्स हैं दे आर कॉल्ड एज द वैगई, दिस इज कॉल्ड एज द वैगई, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी वैगई एंड दिस इज योर वैपार, ठीक है, वैगई एंड वैपार। तो क्या देखा हमने देखा दिस इज द पेन्नार, पोलार एंड पोन्नैयार। फिर कावेरी के नीचे है वैगई एंड वैपार, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा ये गोदावरी है इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, ठीक है। तो गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं लेट मी राइट हियर, तो जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है एक तो ये होगी, ठीक है, दिस इज द मेजर वन एंड दिस इज द मेजर वन, ठीक है। फिर ये तो जो है वो रिवर ही है। तो गोदावरी को पहले देखते हैं। जो गोदावरी रिवर है वो निकलती है आपकी यहाँ से, दिस इज कॉल्ड एज अ नासिक, नासिक त्र्यंबकेश्वर से जो है, मतलब त्र्यंबकेश्वर से ये निकल रही है गोदावरी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो पहली रिवर है दिस इज कॉल्ड एज द, अच्छा पहले हम इसकी जो है क्या देख लेते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है दिस इज योर दुधना, दुधना के बाद दिस इज द पूर्णा, पूर्णा के बाद ये है आपकी पेनगंगा,
ठीक है, ये आपकी पेनगंगा है एंड दिस इज योर वर्धा। पेनगंगा और वर्धा जिस ट्रिब्यूटरी को मिलती हैं ये है आपकी वेनगंगा। ठीक है, ये आपकी है वेनगंगा, है ना। अब वेनगंगा से दिस रिवर दिस इज कॉल्ड एज द इंद्रावती। ये आपकी इंद्रावती रिवर है एंड दिस इज योर कॉल्ड एज द सबरी। ये आपकी सबरी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो लेफ्ट है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बाद अब राइट देखते हैं। दिस इज योर प्रवरा। ठीक है, ये आपकी है प्रवरा। दिस इज योर प्रवरा। प्रवरा के बाद आपकी है दिस इज योर मांजरा। ठीक है, मांजरा के बाद दिस इज द मनियार रिवर। ठीक है, मनियार। तो गोदावरी का देख लिया, गोदावरी में नासिक से निकल रही है, नासिक त्र्यंबकेश्वर से। देन यहाँ पर दिस इज लाइक दिस कि भाई जो है यहाँ पर एक डेल्टा सा बना लेती है। फिर जो आपकी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो है आपकी दुधना, पूर्णा एंड यहाँ पे वर्धा, पेनगंगा मिलती हैं। वेनगंगा में ये इंद्रावती है, देन सबरी। फिर आपकी राइट बैंक है प्रवरा, मांजरा, मान्यार। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे कृष्णा रिवर की। ठीक है, तो जो कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी, पहले हम इसकी भी लेफ्ट बैंक देख लेते हैं फिर राइट बैंक देखेंगे। तो जो हमारी लेफ्ट बैंक है कृष्णा की, पहली तो है दिस इज द मेजर। ठीक है, ये है आपकी भीमा, भीमा है। फिर उसके बाद दिंदी। ठीक है, भीमा, दिंदी, दिस इज योर दिंदी। दिंदी के बाद दिस इज द हलिया, हलिया के बाद दिस इज योर मूसी, मूसी के बाद है ये है मुनेरू। ठीक है, दिस इज द मुनेरू, है ना। फिर यहाँ पर आपकी राइट में हो जाएगी दिस इज योर तुंगभद्रा। ये है आपकी तुंगभद्रा एंड तुंगभद्रा को ये मिलती है भद्रा। भद्रा को भद्रा तू से मिलती है तो तुंगभद्रा मिल जाती है, ऐसे याद रखो। ठीक है, फिर यहाँ की जो ये है दिस इज द मलप्रभा। ठीक है, ये आपकी मलप्रभा है एंड दिस इज योर घाट प्रभा। ये आपकी घाट प्रभा है एंड दिस इज योर पंचगंगा। ठीक है, ये आपकी पंचगंगा है और ये है आपकी कोयना। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, इसकी तो देख लेते हैं। पहले जो कृष्णा है दिस इज द कृष्णा रिवर यू हैव। ठीक है, सॉरी दिस इज द कृष्णा रिवर यू हैव। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट बैंक है पहले भीमा, फिर है धिंदी, फिर हलिया, मूसी एंड मुनेरू। फिर यहाँ पे राइट बैंक है आपकी कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा, मल प्रभा। यहाँ पर तुंगभद्रा और तुंगभद्रा को मिलती है भद्रा। ठीक है, फिर ये पुनेरू, पोल्लार एंड जो आपकी पोन्नैयार है। अब कावेरी, कावेरी जो है, कावेरी यहाँ से ओरिजिनेट होती है। दिस प्लेस इज कॉल्ड एज द ब्रह्मगिरी हिल्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द ब्रह्मगिरी हिल। ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल, इसको ब्रह्मगिरी हिल बोलते हैं। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है आपकी, इट इज कॉल्ड एज दिस इज द हेमवती। ये आपकी हेमवती है। दिस इज योर सिमशा, ये आपकी सिमशा रिवर है। दिस इज योर काबिनी रिवर। ठीक है, काबिनी रिवर के बाद दिस इज योर भावनी रिवर। ठीक है, दिस इज योर भावनी रिवर एंड भावनी के बाद दिस इज योर अमरावती रिवर। तो क्या देखा हमने, हमने देखा कि ये है दिस इज द कावेरी रिवर। ठीक है, कावेरी रिवर के बाद ये जो ब्रह्मगिरी हिल से कावेरी रिवर निकल रही है एंड जो कावेरी रिवर है दिस इज द ब्रह्मगिरी हिल। यहाँ पर होता है आपका हेमवती, दिस इज द हेमवती। देन हियर इज द शिमशा, शिमशा के बाद दिस इज द काबिनी। देखो काबिनी जो है वो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर है भावनी, भावनी के बाद दिस इज योर अमरावती। ठीक है, फिर सबसे लास्ट में यहाँ पर आ जाएगी वैगार एंड वैपार। ठीक है, तो ये हमने सारी पेनिनसुलर देख लिया। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ठीक है, वट एवर योर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर। सो लेट्स सी हियर, whatever your west flowing rivers। ओके, सो लेट्स सी फर्स्टली, तो पहली जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है दिस इज दिस वन। ठीक है, मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देती हूँ कि जो आपकी पहली वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इसको बोलोगे आप लूनी। ठीक है, ये आपकी जो है दिस इज योर लूनी रिवर। ये आपकी है लूनी। ठीक है, ये लूनी है, बाकी ये सी में जाके नहीं मर्ज होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी दिस इज योर शेत्रुंजी एंड दिस इज योर भाद्रा रिवर। ठीक है, ये आपकी है शेत्रुंजी रिवर एंड दिस इज योर भाद्रा रिवर। ठीक है, दिस इज द शेत्रुंजी एंड दिस इज योर भाद्रा रिवर। दिस इज योर साबरमती। ठीक है, ये आपकी जो है वो साबरमती है एंड दिस इज योर माही। माही इज कटिंग ट्वाइस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देन दिस इज कॉल्ड एज द नर्मदा। ये आपकी नर्मदा रिवर है। अब नर्मदा के बीच में ये जो छोटी सी आपको ट्रिब्यूटरी दिख रही है दिस इज कॉल्ड एज द धाधर। ठीक है, इसको धाधर बोलते हैं, धाधर। देन दिस इज कॉल्ड एज द तापी।
तापी के नीचे जो ट्रिब्यूटरी है विच इज कॉल्ड एज द अंबिका, ठीक है, इसको अंबिका बोलते हैं। एंड सबसे नीचे जो है इट इज द वैतरना, ठीक है, ये आपकी है वैतरना। वैतरना के बाद दिस इज योर मांडोवी, ठीक है, ये आपकी मांडोवी रिवर है। एंड दिस इज योर जुआरी, ये आपकी जुआरी रिवर है। जुआरी के बाद यू हैव द काली नदी, जो आपकी दिस इज योर काली नदी, ठीक है, दिस इज द काली नदी। देन यू हैव द बेदती, दिस इज योर बेदती रिवर। देन यू हैव द दिस इज योर सारावती रिवर, ठीक है, दिस इज योर शारावती रिवर। शारावती के बाद आ जाती है आपकी भारतपुत्जा रिवर, ठीक है, ये भारतपुत्जा है, दिस इज योर भारतपुत्जा रिवर। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी पेरियार, दिस इज योर पेरियार रिवर। एंड दिस इज योर पंबा रिवर, ठीक है। तो दीज आर वेस्ट फ्लोइंग। देख लेते हैं, पहली है आपकी लूनी, ठीक है, फिर यहाँ पर आपकी है शेत्रुंजी, भद्रा, ये है आपकी साबरमती, माही, दिस इज योर नर्मदा। देन दिस धाधर, धाधर रिवर, तापी, तापी के नीचे अंबिका, फिर आपके पास दिस इज द वैतरना, वैतरना के बाद है आपकी मांडोवी, जुअरी, काली नदी, बेदती। एंड दिस इज द शारावती, भारतपुत्जा, पेरियार एंड पंबार, ठीक है। तो हमने ये सारी रिवर्स कर ली है, ठीक है। अब अब जो है नेक्स्ट में, तो दीज आर द रिवर्स।